So, welcome to another video of Insane Football Talks, and if you are new to the channel or new to the video, hit the bell icon. बेल आइकन क्या बोल रहा हूँ यार, लाल बटन को ग्रे कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन तभी हिट कीजिए और फिर लाइक करिए इस वीडियो को। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट बार्सिलोना मैच प्रीव्यू जो होगा एस्पानियोल के साथ रात को 1:30। मैं बोलता हूँ 1:30, मेरी मर्जी, 1:30 बजे। और वो मैच का हम आज प्रीव्यू लाए हैं। टैक्टिकल प्रीव्यू होगा या फॉर्मेशंस कौन से यूज़ करेंगे ज़ावी, या कौन से प्लेयर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़ावी फिलहाल तो नए नए कोच आए हैं भाई, खुशी का माहौल चल रहा है। रोनाल्ड कुमन चले गए हैं, रोनाल्ड कुमन के जाने के बाद रोनाल्ड कुमन के दौर पर ड्रेसिंग रूम ठीक नहीं था, सैड थे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ऑस्कर मिंगवेजा ने भी कहा है कि हम अपने आप से लड़ रहे थे, कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे बट वो हो नहीं पा रही थी। और अब ज़ावी आ गए हैं तो खुशी की नई लहर आ गई है, प्लेयर्स अपने फुल पोटेंशियल पर खेलेंगे। आई होप ज़ावी ब्रिंग बैक द 2009-2011 वाइब। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे इस मैच प्रीव्यू का पहला सेगमेंट जो होगा द इंजरी क्राइसिस। सो एज यू ऑल नो गाइस, खुशी की लहर तो आई है बट बार्सिलोना की इंजरी क्राइसिस भी कहाँ से छुपी नहीं है। You have Ousmane Dembele who is injured right now. You have Pedri who is injured right now. You have Sergio Aguero who is injured right now. You have Braithwaite who is injured right now. और Pedri। भाई इंजरी लिस्ट तो भरी हुई है, बट एक ऑप्टिमिज्म की बात यह है कि ज़ावी ने ये कह दिया है कि आई विल यूज़ द यंग प्लेयर्स मोर, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि पीके हो या बुस्केट्स हो या आल्बा हो, जो भी एज प्लेयर है वो सिर्फ एक ही मैच खेलेंगे हफ्ते में। और वो मैच कौन सा भी हो सकता है भाई, या वो वाइटल मैच हो सकता है या नहीं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। बट अब से ये तो श्योर है कि यंगस्टर्स को अपने मोमेंट्स मिलेंगे, अपना टाइम मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए था पहले ही। तो क्या लगता है आप कौन सी लाइनअप को देखोगे या कौन सी फॉर्मेशन को देखिएगा? चलिए फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो देन वी गो ऑन टू अ सेकंड सेगमेंट व्हिच इज द फॉर्मेशंस। सो क्या लगता है ज़ावी 4-3-3 यूज करेगा या 3-4-3? क्योंकि जैसे कि हमने अलसाद में देखा ज़ावी 3-4-3 प्रीफर करता था, बट ज़ावी इज अ बार्सिलोना गाय। बार्सिलोना में 4-3-3 प्रीफर होती है भाई, बट ज़ावी कब 3-4-3 यूज करता है? ज़ावी ने खुद ने कहा है आई प्रीफर 3-4-3 व्हेन द ओपोनेंट इज प्रेसिंग, और एस्पानियोल प्रेस करेगी। वो ऐसा नहीं है कि प्रेस ही करती रहेगी, सीट बैक भी करेगी। ओके, ये डर्बी मैच है, डर्बी मैच में कुछ लफड़े होंगे, लोचा होगा, सब कुछ होगा, वो अलग बात है। बट एस्पानियोल एक ऐसी टीम है जो प्रेस भी करेगी, सीट बैक भी करेगी। अगर प्रेस करेगी 3-4-3 फॉर्मेशन यूज होगा भाई। और अपने पास जब भी विंगर्स की शॉर्टेज है तो 3-4-3 फॉर्मेशन इज बेस्ट टू यूज। बट आई हैव अ गट फीलिंग एंड आई एम श्योर दैट ज़ावी विल यूज 4-3-3 फॉर्मेशन। मैं अभी बताता हूँ क्यों। अगर आप 3-4-3 फॉर्मेशन में जाओगे तो यू नीड टू सेक्रीफाइस दी व्हाट यू कॉल इट, यू नीड टू सेक्रीफाइस वन अटैकर, ठीक है। आपको एक अटैकर, एक वाइड मैन है ना, जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो या तो एक विंग बैक की तरह खेल सकता है, बट इन 4-3-3 जब आपके पास विंगर्स होंगे तो ज़ावी का गेम पूरा विंगर्स पे चलेगा। तो अगर आपके पास 2 विंगर्स होंगे यू नीड, तो आपके पास बेनिफिट होगा, ऑटोमेटिकली यू हैव द बेनिफिट, ज़ावी हैज़ द बेनिफिट, राइट। बट विंगर्स के तौर पर आए तो हमारे पास फॉर्मेशंस नहीं, कि प्लेयर्स की खबर है। आई विल प्रिडिक्ट द प्लेयर्स, क्योंकि भाई ज़ावी ने अभी तक प्लेयर रिलीज नहीं किए हैं, मतलब स्क्वाड लिस्ट इज नॉट रिलीज येट, वो 1 घंटे पहले ही होगी मैच की। तो चलिए हम अपने प्लेयर प्रिडिक्ट करते हैं कौन कौन खेलेंगे। तो वी स्टार्ट विद द गोलकीपर इन विच टर स्टेगन विल कीप हिज प्लेस। आई थिंक टर स्टेगन विल कीप हिज प्लेस, एंड इन द राइट बैक ऑस्कर मिंगवेजा। तो आप क्वेश्चन पूछेगा वेयर इज डैनी एल्वेज, क्या किधर गया किधर? तो डैनी एल्वेज भाई ही विल ओनली कम आफ्टर द विंटर ट्रांसफर विंडो, ठीक है। हमारा ट्रांसफर विंडो तो एंड हो गया था सितंबर में, और डैनी एल्वेज को अभी हमने साइन किया है। तो इसका मतलब ये है कि डैनी एल्वेज सिर्फ विंटर ट्रांसफर ब्रेक या विंटर ट्रांसफर विंडो के बाद ही खेल सकता है। तो ही विल बी अवेलेबल आफ्टर द विंटर ट्रांसफर विंडो। एंड देन वी गो ऑन टू अ सेंटर बैक पेयर विच विल बी एरिक गार्सिया। और जैसे कि भाई आपको पता है ज़ावी ने पहले ही कह दिया है एक्सपीरियंस प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, तो एरिक गार्सिया इज द बेस्ट फिट, जो अभी फिट भी है और बेस्ट फिट है फॉर द रोल ऑफ सेंटर बैक फिलहाल। तो एरिक गार्सिया खेलेगा। एंड इन द लेफ्ट सेंटर बैक भाई हु बेटर देन उमटीटी आई थिंक राइट नाउ, बिकॉज ज़ावी इज इम्प्रेस्ड विथ हिम, ज़ावी इज लिटरली इम्प्रेस्ड विथ हिम। और क्योंकि बस उसकी ट्रेनिंग रूटीन देखा है, उसकी फिजिकलिटी देखी है ज़ावी ने, और इम्प्रूव किया है। क्योंकि इसके पहले जो कोचेस थे उतने उमटीटी पे रिलाई नहीं करते थे, जिसने किया उसने उसको इंजर्ड कर दिया। इट इज सिंपल एज दैट।
सो अगर जावी रिलाई करता है तो उमटीटी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उसे चांस भी मिल जाएगा रिडेम्पशन का, कि बताने के लिए कि आई एम बैक, मैं वही फॉर्म में हूँ, वो बिग सैम वापस चाहिए भाई हमें भी। तो ऑन द लेफ्ट बैक, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव जॉर्डी अल्बा। तो जॉर्डी अल्बा विल कीप हिज प्लेस एंड इन द मिडफील्ड वी हैव द ट्रायो ऑफ सर्जियो बुस्केट्स, फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड निको गोंजालेस। बट अब बात आ जाती है फ्रंट थ्री की। तो एज ए नंबर 9 मेम्फिस डिपे विल स्टार्ट एज ऑलवेज। मेम्फिस डिपे एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर बन गया है बिकॉज ऑफ इंजरीज आई थिंक, ओके, बट प्लेयर भी है वैसा अच्छा, ठीक ठाक साइन किए तो खिलाना तो पड़ेगा। बट एट द विंगर्स साइड, तो विंगर्स पे किसे खिलाओगे? फाटी इज इंजर्ड, डेम्बेले को आप रिस्क नहीं कर सकते, तो कौन आ सकता है वापस? यूसुफ डेमिर। बट यूसुफ डेमिर के बारे में ये अफवाह चल रही है कि जावी इज नॉट विलिंग टू यूज हिम बिकॉज ही कट्स इन यूजुअली। ठीक है, वो रॉबिन है, वो बार बार कट करके गोल मार देता है, तो जावी को वो नहीं चाहिए। जावी को एक प्रॉपर विंगर चाहिए जो अपना एक विथ स्ट्रेच कर रखे और स्ट्रेचिंग से उसका गेम बनेगा। तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता या गावी को यूज कर सकते हैं, बट गावी बेस्ट फिट नहीं होगा वहां पर। कुटिन्यो कहाँ पर खेलेगा? द मेन फोकस इज राइट नाउ ऑन कुटिन्यो, बट कुटिन्यो खेलेगा कहाँ पर? या तो लेफ्ट विंग पर खेलेगा या राइट विंग पर। लेफ्ट विंग पर खेलेगा तो मुझे नहीं लगता कि जावी वो 4-3-3 वाला सिस्टम यूज कर पाएगा, क्योंकि कुटिन्यो एक सॉर्ट ऑफ 10 खेलता है, और अगर 10 खेलने लग गया कुटिन्यो तो आगे 2 फॉरवर्ड हो जाएंगे, 2 फॉरवर्ड हो जाएगा तो फॉर्मेशन क्या होगी? 4-3-1-2। 4-3-1-2 होगी तो अपने हमारे को विंगर्स को ये करना पड़ेगा, विंगर्स तो रहे ही नहीं वैसे भी, तो हमें फुल बॉक्स को आगे लेके जाना पड़ेगा। फुल बैक्स को आगे लेकर गए अगर हम, तो 3 एट द बैक करने पड़ेंगे, और 3 एट द बैक के लिए सर्जियो बुस्केट्स को डिफेंस में आना पड़ेगा, और ये जावी होने नहीं देगा शायद। ये हो भी सकता है, ये स्पेकुलेशंस लगा रहा हूँ मैं, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है। बट यंगस्टर्स को भी चांसेस मिल सकते हैं, जो बाहर से भी के यंगस्टर्स है, इलायस को चांस मिल सकता है, जो अभी फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन किया है, बारसा बी का प्लेयर है वो। सो आई थिंक ही विल गेट हिज चांस इन दिस मैच, आई थिंक, बिकॉज भाई शॉर्टेज तो चल रही है हमारे में, शॉर्टेज तो बहुत भरपूर तरीके से बहुत कमती चल रही है, अलग ही तहलके मचे हुए हैं, तो पता नहीं क्या होगा। बट ये थी हमारी फॉर्मेशन और प्लेयर्स जो खेलेंगे। बट एक आपको आश्वासन देता हूँ, बारसा विल विन 2-1। माई प्रिडिक्शन इज बारसा विल विन 2-1 एंड इट विल बी अ ग्रेट मैच। हमें थोड़े ग्लिम्सेस मिलेंगे जावी के, हमें जावी के साथ पेशेंट रहना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जावी एक नया कोच है फिलहाल, तो एक मिड सीजन में आया हुआ कोच है और हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पेशेंट रहना होगा, चाहे रिजल्ट लॉस में आए या ड्रॉ में आए। वी जस्ट वॉन्ट टू सी आर टीम प्ले अ गुड फुटबॉल, ठीक है। टोटल फुटबॉल खेलनी चाहिए, हारे जीते वो बात की बात है। अब जावी आ गया तो शायद से वो हो भी जाएगा, हमें ग्लिम्सेस भी मिल जाएंगे। तो बट हो बार्सिलोना विंस, प्रिडिक्शन तो यही है भाई 2-1 जीत के। आपकी प्रिडिक्शंस क्या, कमेंट डाउन बिलो, और क्या स्क्वाड में चेंजेस हो सकते हैं, कौन स्क्वाड में आ सकता है, कमेंट डाउन बिलो। और इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं ऑन अ गुड नोट, एंड until the next video, goodbye and peace out.